हेलो दोस्तों, नमस्कार। इन्फिनिटी मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। पिछली वाली क्लास में आपको ट्रिग्नोमेट्री इन्वर्स फंक्शन समझाए जा चुके थे। इस कैसे इन्वर्स फंक्शन काम करता है, आइए आज देखते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज है 2.1। निम्नलिखित के मुख्य वैल्यू ज्ञात कीजिए, मतलब वैल्यू निकालनी है। ठीक है, क्या करनी निकालनी है? वैल्यू निकालनी है। और आपके ये सवाल दिए गए हैं। ठीक है, कॉसेक इन्वर्स 2, tan इन्वर्स -√3 और tan इन्वर्स -1। इसकी जो वैल्यू निकालेंगे सोल्यूशन में लिखेंगे। सोल्यूशन में लिखेंगे, यहाँ से क्या लिखेंगे? सोल्यूशन में क्या लिखेंगे? सोल्यूशन में लिखेंगे एफ ऑफ एक्स। एज्यूम कर लेंगे तो यहाँ से आपका एज्यूम करके एफ ऑफ एक्स कॉसेक इन्वर्स 2 कॉसेक इन्वर्स 2 आ जाएगा। अब कॉसेक इन्वर्स 2 की कितनी वैल्यू होती है? ट्रायंगल से शो कर लो। अगर किसी को वैल्यू नहीं याद है तो कोई बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं है। आपको अगर वैल्यू याद है तो इसके बटे में 1 आ जाएगा। कॉसेक होता क्या है? कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है? लंब कितना है? 1। और पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, ये क्या आ जाएगा? √3। पाइथागोरस प्रमेय जब लगा देंगे √3 आ जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय जब लगाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? √3 आ जाएगी। तब यहाँ से एफ ऑफ एक्स, यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी? एफ ऑफ एक्स। जब यहाँ से एफ ऑफ एक्स हो जाएगा तो यहाँ से क्या होगा? कॉसेक इन्वर्स ये 30 में वो वैल्यू होती है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कॉसेक 30। ये 30 का ट्रायंगल होता है। ठीक है, कॉसेक 30। तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स कॉसेक 30 आ जाएगा। और 30 को जब π/4 में लिखेंगे तो एफ ऑफ एक्स π/6 फॉर बिलोंग टू -π/2 से +π/2 के बीच में प्रिंसिपल वैल्यू है। ये हमारा आंसर है। प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगी? ये ठीक, cos इनवर्स 2 इसको ऐसे लिख देंगे तो एफ ऑफ एक्स हो रहा है cos इनवर्स cos 30 आ जाएगा। इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। cos 30 को π/2 में लिखेंगे 6 करने, तो π/30 में लिखते कैसे हैं? इसको निकालते कैसे हैं? 180 को 30 से भाग कर दो, 60 आ जाएगा। सॉरी, 100 ये है, इसको 180 को 6 से भाग करेंगे, 30 आ जाएगा। ये 30 है, इसको पाई में कन्वर्ट करने का तरीका होता है। तो 30 को π/6 लिखते हैं। बिलोंग टू प्रिंसिपल वैल्यू किसके बीच में वैल्यू लाइक करेगी? -π/2 से +π/2। ये आपका कंप्लीट सोल्यूशन है। इसका एक सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब इसका देखेंगे सोल्यूशन। इसका सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, इसका सोल्यूशन देखेंगे। इसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, बोर्ड इसको हम डिलीट कर देंगे। तो ये वाला सवाल कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ से आपका क्या रहेगा? tan इनवर्स -√3। अब इसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, इसका काम खत्म हो गया। अब हम इसको सॉल्यूशन में लिखेंगे। इस सॉल्यूशन में क्या कर लेंगे? एज्यूम कर लेंगे। एज्यूम कर लेंगे तो ठीक है, तो यहाँ एफ ऑफ एक्स बराबर tan इनवर्स √3 कितने का? माइनस का। एफ ऑफ एक्स हमारा ऐसे रहेगा, माइनस बाहर ले लेंगे, tan इनवर्स √3। अब यहाँ से आपको वैल्यू निकालनी है। ट्रायंगल देख लो। ठीक है, ट्रायंगल के थ्रू वैल्यू निकालोगे, आसान हो जाएगा। √3/1। अब देखो, ये एंगल थीटा ABC। tan क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब कितना है? √3। आधार कितना? ये निकाल रहे हैं। पाइथागोरस प्रमेय से क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स माइनस, अब यहाँ से आप जब बचेगा तो यहाँ क्या आएगा? tan इनवर्स। अब tan कितने के? 60 डिग्री ट्रायंगल होता है, तो हमारा ये क्या बचेगा? tan 60। और इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। 60 को π/3 लिख लेंगे। बिलोंग टू किसे बिलोंग करेगा? -π/2 से +π/2 में। ये क्या आ जाएगा? हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। ये हमारा क्या आ गया? सोल्यूशन आ गया। ठीक है, ये 60 को π/3 माइनस, अभी देखो प्रिंसिपल वैल्यू ध्यान रखनी पड़ेगी। -π/2 से +π/2 के बीच में ही आएगी वैल्यू। ठीक है, ये प्रिंसिपल वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। अगला सवाल लगवा देते हैं। कंप्लीट हो गया तो इसको हम डिलीट करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक बार फिर हाईलाइट कर देते हैं फटाफट, जिन बच्चों के समझ में नहीं आया दोबारा देख सकते हैं। tan इनवर्स -√3
एज्यूम कर लेंगे एफ ऑफ एक्स tan इनवर्स -√3। ये प्रमेय होती है, ये थ्योरम है। आप जब हायर मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तब पता चलेगी, ये चीज़ें ज़्यादा विस्तार में समझाएगी। ये बोर्ड एग्जाम में सिर्फ इतनी चीज़ें पूछी जाएंगी, ज़्यादा टफ एग्जाम नहीं होता। बोर्ड एग्जाम आसान होता है, तो ज़्यादा झंझट नहीं पूछते हैं। तो उसमें क्या करेंगे, माइनस बाहर ले लेंगे, tan इनवर्स √3/1। यहाँ से एफ ऑफ एक्स बराबर माइनस tan इनवर्स tan इनवर्स tan क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा, 60 आ जाएगा। 60 को क्या लिख सकते हैं, π/3। तो माइनस ऐसे रहेगा, π/3 बिलोंग कहाँ करेगा, प्रिंसिपल वैल्यू माइनस π/2 के और प्लस π/2 के बीच में बिलोंग करेगी। इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा उसको बार बार वीडियो रिकॉर्ड है, उसको दोबारा देख सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 में ये क्वेश्चन नंबर 6 में tan इनवर्स -1 tan इनवर्स -1। इसका सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, द गिवन दैट, ठीक। एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। इसका एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स बराबर क्या होगा, tan इनवर्स माइनस का 1/2 tan इनवर्स, ठीक है। अब यहाँ से एफ ऑफ एक्स तुम्हारा ऐसे रहेगा, tan इनवर्स tan माइनस बाहर ले लेंगे तो यहाँ tan 1, और tan वैल्यू की π/4 की वैल्यू 1 होती है tan, तो यहाँ tan π/4 ये डायरेक्ट वैल्यू होती है, ठीक है। और जिनको नहीं मालूम उनको भी समझाएंगे। tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, π/4 और बिलोंग टू किस में करेगा, -π/2 से प्लस π/2 के बीच में बिलोंग करेगा, ठीक है। प्लस π/2 के बीच में बिलोंग करेगा एफ ऑफ एक्स, ठीक है। ये आ गया आपका। अब जैसे कुछ लोग बोलते होंगे कि 45 कैसे रख दिए, ये एंगल होता है। अब देखो tan लंब बटे आधा पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, 2। ये पाइथागोरस प्रमेय से जो निकालेंगे 1 √2 आ जाएगा। ये ABCD मान लो। अब ये 45 डिग्री में एंगल बनता है, तो आपका क्या होगा, 45 आ जाएगा, ठीक है। ये सारे सोल्यूशन करा दिए हैं, 3 क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है। पीछे वाले इनको दोबारा सॉल्व करेंगे, यही आंसर लगेगा। इसको बार बार देखिएगा, थ्योरम क्लियर हो जाएगा सारे सवाल, ठीक है। चलो बाद में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।